हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको डीआरडीओ, सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए साइंस के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, मतलब कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही लिए हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोग अपने पास नोट करिए, प्रैक्टिस करिएगा इनकी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिक्स्ड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि ताप बढ़ जाए तो जो प्रत्यस्था गुणांक होता है उसका मान क्या होगा? तो वो भी क्या हो जाएगा, वो स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब हो गया स्टेबल कंडीशन में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऐसे एक फॉर्मूला दे रखा है CnH2n+2 और पूछा गया है कि इन चारों में से ये किसका फॉर्मूला है। तो देखिए इसका आंसर है एल्केन का। एल्केन जो होता है वो एन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एल्कीन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे CnH2n। और एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे CnH2n-2। मैं यहाँ पे बॉन्ड लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे जब आप इसमें अपनी प्रैक्टिस करते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो CnH2n-2 एल्काइन के लिए हो गया, एल्कीन के लिए CnH2n हो गया और एल्केन के लिए हो गया CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल एवं नीले रंग का अपवर्तांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो आंसर हो गया आपका 1 से अधिक। 1 से अधिक जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लाल और नीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम HZ से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जो हर्ट्ज है ना वो किसकी यूनिट है? इकाई का मतलब होता है यूनिट, तो किसकी यूनिट है? वो है आवर्ती की, मीन्स की फ्रीक्वेंसी की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी वाली जो इनमें से आपके पास में जो क्वांटिटी है वो सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर हो गया फोर्स। फोर्स हो गया बल, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। N से इसको डिनोट किया जाता है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड करी इनमें क्वेश्चंस की, तो उसमें मैंने न्यूटन बल से रिलेटेड भी आपको टॉपिक पढ़ाया था। उन क्वेश्चंस को भी आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊर्जा का मात्रक यूनिट क्या होता है? ऊर्जा, हीट, एनर्जी, इनका जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है? जूल से याद रखना है, JULE, और J से इसको डिनोट किया जाता है। किसी भी टाइप की एनर्जी होती है तो उसे हम जूल्स में ही मेजर करते हैं। ऊर्जा को जूल्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बल, फोर्स की परिभाषा न्यूटन के किस गति के किस नियम में दी जाती है? तो देखिए न्यूटन के हमारे पास 3 लॉज हैं, 3 ही गति के समीकरण हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है जो बल है उसकी परिभाषा किस में दी जाती है? तो जड़त्व का नियम भी आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमारा प्रथम नियम होता है। इसे जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन के किस लॉ को जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है? आंसर आप देंगे प्रथम नियम को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश इम्पल्स किसके बराबर होता है? तो आंसर आपका संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है? वोल्ट मीटर के लिए क्या रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं? प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? तो आंसर है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्यावर्ती धारा AC का उत्पादन किया जाता है? आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से जो प्रतिवर्ती धारा AC है उसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप के करंट होते हैं, एक हो गया AC और एक होता है DC, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विद्युतीय चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मात्रक क्या है, वो है महो। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आपको सिंपल एसआई यूनिट और उसको कैसे किस यूनिट के साथ मेजर किया जाता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है, ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। आंसर हो गया विद्युत सेल। विद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। इसका आंसर 60 सेंटीमीटर ही होगा। उसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है और फिर पूछा गया है कि उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज जो है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, तो 60 सेंटीमीटर पे बनेगी। नेक्स्ट है पारसेक किसके बराबर होता है। ये एक मेजरमेंट यूनिट होती है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये किसके इक्वल है, ये किसके बराबर है। तो आंसर है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ध्वनि मतलब कि जो साउंड है वो क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक न्यूक्लियस में क्या पाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियस में क्या नहीं पाया जाता है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। वैसे तो आपको दिख रहा होगा लेकिन फिर भी आपको मुझे कमेंट करना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, ये भी, तो दोनों चीज़ें आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीमर किसका है, क्या चीज़ पॉलीथीन, तो किसका बहुलक है, वो है C2H4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एक दोष, दृष्टि दोष मतलब कि आई डिफेक्ट पूछा गया है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सो आंसर हो गया आपका निकट दृष्टि दोष के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का करते हैं और जरा दृष्टि दोष के लिए हम द्विफोकस करते हैं, बाईफोकल का यूज़ करते हैं। मेनली आईज के ये 3 डिफेक्ट आते हैं, एक होता है निकट, एक होता है दूर और एक होता है जरा दूर दृष्टिता। तो तीनों के लिए आपको याद रखना है, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए हम उत्तल लेंस का और जरा दृष्टि दोष के लिए हम बाईफोकल द्विफोकस का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ जाए कि अबिंदुता के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस का हम यूज़ करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल। फिजिक्स का आपको न्यूमेरिकल ये दे रखा है। इसके बाद में इसके नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, तो दोनों न्यूमेरिकल्स आप पढ़ सकते हैं अगर आपके एग्जाम में इसकी ज़रूरत है। नहीं तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है। तो आंसर है आपका आवेश। आवेश जो है वो लेंस के नियम का या जो संरक्षण का नियम होता है उसका परिणाम होता है। नेक्स्ट, एक ट्रांसफॉर्मर बदलता है। एक ट्रांसफॉर्मर का यूज़ क्या होता है, तो जो निम्न एसी वोल्टेज होता है उसको उच्च एसी वोल्टेज में विपरीत क्रम में लगाने का काम किसका होता है, एक ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जो लेज़र है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है या किस में किया जाता है। सो आंसर है छिद्र करने में, छेद होल करने के लिए लेज़र का यूज़ किया जाता है।